400 प्लस मार्क्स चाहिए तो केमिस्ट्री का पूरा रणनीति आपको बता दूंगा कि ऑब्जेक्टिव कैसे करनी है, सब्जेक्टिव कैसे करनी है और कैसे अगर आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा तो आपके 90 प्लस मार्क्स आएंगे केमिस्ट्री में। वो सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। कैसे पढ़ाई करनी है वो हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। आप सभी प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है बिहार बोर्ड के इस फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे। तो भैया आज कल आए हैं तो आज भैया केमिस्ट्री में ना एक ऐसा प्लानिंग तो लोगों के बताने जा रहे हैं ना जो से देख लो 92 नंबर तक स्कोर कर सकते हो और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 92 नंबर में से कितना नंबर तो लगन ला सकते हो। पहले कहानी को समझते हैं। ए भैया 400 प्लस नंबर चाहिए तो देखिए 400 प्लस अगर आपको नंबर चाहिए या फिर 450 प्लस मार्क्स चाहिए तो ध्यान से समझिएगा 5 गो सब्जेक्ट होता है। हाँ भैया 5 गो सब्जेक्ट होता है। अगर पांचों सब्जेक्ट की बात करें तो एक सब्जेक्ट में अगर आप 90 प्लस स्कोर कीजिएगा ना तब आपके 450 मार्क्स आएंगे। मतलब अगर आपका टारगेट है कि 450 प्लस मार्क्स चाहिए तो टारगेट बना के चलिए कि एक सब्जेक्ट में आपको 90 प्लस स्कोर करना होगा। मतलब आज केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में आपको 90 प्लस स्कोर करना होगा। यदि आपका टारगेट है कि भैया हमारा 400 नंबर चाहिए तो 400 के आसपास नंबर चाहिए तो टारगेट बनाइए कि एक सब्जेक्ट में हम 80 मार्क्स के आसपास स्कोर कर सकेंगे। तो भैया आप कैसे होगा 90 प्लस स्कोर और कैसे होगा 80 प्लस स्कोर उस पर बात करते हैं। अगर बात करें केमिस्ट्री की तो 70 नंबर का तो आपको एग्जाम देना होता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। हाँ भैया एग्जाम होता है भैया। तो इतना में भैया जे काम करेंगे हम 70 नंबर में करेंगे। हमारा 30 नंबर से क्या मतलब है वो तो मास्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि 30 में से कई नंबर देगा। तो ध्यान से समझिएगा कि एग्जाम तो होगा भैया 70 नंबर का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे 70 क्वेश्चन। ठीक 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हालांकि पिछले 3-4 साल से पूछते आ रहे हैं। बिहार बोर्ड इस पैटर्न को चेंज नहीं करने जा रहे तो उन लोगों ज्यादा डराओ मत। ठीक है बिहार बोर्ड का जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ अनाउंसमेंट नहीं आएगा तब तक इधर उधर के चीजों में मत रहो। ठीक है तो ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा ध्यान से समझिएगा अच्छे खासे ढंग से आपने तैयारी कर रखा है 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और 70 में से आपको मात्र कोई 35 का आंसर देना है। अब आप मान लीजिए कि 35 का आंसर दिए वही में से 2-3 गो गलत हो गया होइबे करेगा गलत मान लेते कि 2-3 गो गलत हो गया फिर भी आपके 35 में से क्या नंबर सही हो रहा है भैया 33 नंबर। ध्यान से समझिएगा आपने तैयारी अच्छा खासा कर रखा है और भैया तैयारी अच्छा खासा रहेगा तो 70 गो में से आप 33 को सही नहीं कर पाइएगा। बिल्कुल हो जाएगा भैया इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि 70 गो में से हमको 35 को क्वेश्चन छोड़ना है। 35 को बनाना नहीं है 35 को छोड़ना है 35 को छांट के बनाना है 35 को। अब मान लीजिए 35 को बनाए उनमें से 33 को सही हुआ फिर भी कोई बात नहीं है भैया 2 गो गलत हो गया फिर भी कोई बात नहीं है। अगर बात करें सब्जेक्टिव का तो सब्जेक्टिव में 20 गो ना 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है। बनाना क्या होता है भैया 10 गो। मान लेते हैं कि तूने लोगन तंका ना छोछुनर सा पढ़ा नहीं ठीक से फिर भी तू एगो क्वेश्चन छोड़ दिया कि तू 9 गो क्वेश्चन बनाया तो 9 गो क्वेश्चन बनाएगा तो 18 नंबर आएगा। तो भैया 2 गो क्वेश्चन एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं फिर भी आपके 18 नंबर आ रहे हैं। अगर बात करें लॉन्ग टर्म क्वेश्चन का तो 6 गो क्वेश्चन पूछा जाएगा और 6 गो में से 3 गो बनाना रहता है। हम मान लेते हैं कि तूने 3 गो क्वेश्चन बनाया तो 15 नंबर का होगा लेकिन मास्टर चेक करने वाला 2 नंबर तो नहीं के काट दिया फिर भी 31 नंबर आ रहा है। ठीक है तो सब्जेक्टिव कितना नंबर का होता है भैया 35 नंबर। 35 में से तोहनी गलत सलत करके 31 नंबर ले आया और आई 35 में से भी तोहनी गलत सलत करके 33 नंबर ले आया। मतलब केमिस्ट्री में तोहनी थ्योरी में कितना नंबर लाया भैया 64 नंबर। लेकिन ये 64 नंबर आएगा कैसे उस पर बात करेंगे। उस पर बताएंगे कि आपको 64 नंबर लाने के लिए केमिस्ट्री का क्या प्लानिंग रखना पड़ेगा। तो अगर आप 64 नंबर यहां से ला रहे हैं और मान लेते हैं कि प्रैक्टिकल में आपको 28 नंबर मिला फिर भी आपके कितने नंबर हो रहे हैं भैया 92 नंबर। अब बात करते हैं कि 92 नंबर आएगा कैसे। लेकिन आप पूरा कहानी को समझ गए कि कितना आसान है कि आपको 10 क्वेश्चन छोड़ने हैं आपको 35 क्वेश्चन छोड़ने हैं आपको 3 क्वेश्चन छोड़ने हैं गलत सलत हो जाएगा ना फिर भी इतना नंबर। तो भैया प्लानिंग क्या होनी चाहिए। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं ना। फिजिकल केमिस्ट्री जो होते हैं पूरे थ्योरेटिकल होते हैं। इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको समझना नहीं होती है ज्यादातर जो होते हैं वो थ्योरेटिकल होते हैं। बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरी होती है और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट वगैरह समझना होता है। लेकिन बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट ही होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिएक्शंस मिलेंगे। अगर आप रिएक्शन नहीं समझिएगा तो उसके क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। तो भैया क्या काम करना है तो ध्यान से चीजों को समझिएगा। देखिए सबसे पहली चीज ना कि जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको आपको जरूर पढ़ना है। बहुत सारे मेरे भाई बोलेंगे कि खाली मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर पढ़ लेता नहीं होगा। अभी टाइम है आपके पास अभी आप पढ़ रहे होंगे कहीं ना कहीं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन मैंने जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं केमिस्ट्री के उसमें से एक भी चैप्टर आपको नहीं छोड़ना है। आप पूरा केमिस्ट्री पढ़िए अच्छी बात है लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स है ना वो एक भी नहीं छूटने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कौन मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स है तो आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे। ठीक है वो केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बिहार बोर्ड का है तो वो आ जाएगा। उसका लिस्ट बना लीजिएगा उसमें से एक भी जो है वो नहीं छूटना चाहिए हर एक कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे डाउट हो सकता है आपको कि भैया पूरा सिलेबस नहीं पढ़े क्या। भाई पूरा सिलेबस भी पढ़ लो क्योंकि आपके पास टाइम है। नॉलेज के लिए पूरा सिलेबस पढ़िए। अगर आपको मार्क्स से चाहिए तो अगर मार्क्स के पर्पज से पढ़ रहे हैं तो अगर आप मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स के अच्छे
खासे प्रैक्टिस कर लीजिएगा फिर भी आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको नॉलेज चाहिए तो भैया चैप्टर्स पढ़ो, और हमसे पूछोगे तो हम बोलेंगे चैप्टर पढ़िए अभी, क्या कि आपके पास 6 मिनट टाइम अभी बचे हुए हैं। साथ ही साथ बहुत सारे भाई के अंदर क्या होता है कि अगर किसी के कोचिंग में इनऑर्गेनिक चल रहा है ना तो फिजिकल केमिस्ट्री का खोल के देखबे नहीं करता। ऐसा नहीं होगा, आपको ना प्रीवियस रिवीजन प्लान बनाना चाहिए कि भाई इनऑर्गेनिक चल रहा है तो ऑर्गेनिक भी हमको रिवीजन करना है, तो प्लान बनाना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगा। अगर आपको 400 प्लस मार्क्स चाहिए तो रिवीजन जो है ना, रिवीजन इफेक्टिव रिवीजन होना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत बहुत ज्यादा हो सकता है। साथ ही साथ हर एक चैप्टर जो आपने कंप्लीट कर रखे हैं उसके गेस पेपर के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जरूर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव के दोनों के होने चाहिए। कोई भी चैप्टर आप पढ़ रखे हैं तो गेस पेपर उठाइए, क्वेश्चन बैंक उठाइए और उस चैप्टर्स के जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे उस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए, उसको इग्नोर नहीं करना है, उस क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करनी है, उस क्वेश्चन को आपको नोट करना है, उस क्वेश्चन को याद करके खत्म कर जाना है। ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में करना है। इसमें बहुत सारे मेरे भाई लोग को यह चीज पता होगा कि भैया कैसे गेस पेपर से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप पहले से चैनल पे बने हुए हैं तो आपको बहुत चीज पहले से पता होगा, क्योंकि भैया ये बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है और यहाँ पे इसी टाइप का बात किया जाता है, एकदम आग लगाने वाला बात होता है। तो जो भी मेरे भाई है जो अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो खास बात है कि 2023 तथा 2024 में ना जितना क्वेश्चन गेस करवाए थे वो सभी के सभी क्वेश्चन टकराए हुए, उसका प्रूफ आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे जाके चेक कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन हो या फिर गेस पेपर के क्वेश्चन हो, उसके प्रैक्टिस होने चाहिए आपको। साथ ही साथ आपके नोट्स जो होने चाहिए वो फ्रेश नोट्स होना चाहिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहां पे हाईलाइट होना चाहिए। वो आप जहां से भी पढ़ रहे हैं वहां पे आपके टीचर जरूर बताते होंगे भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई पर स्टार मार लो, तो उस टॉपिक को हाईलाइट कर लेना और उस टॉपिक का रिवीजन बार बार करते रहना। क्या कि क्वेश्चन में आएगा तो ही जाएगा। क्या कि बिहार बोर्ड का खास बात है, बिहार बोर्ड को ना कुछ टॉपिक से प्यार हो गया हुआ है, स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट है ना, ये सब जो है ना उसको प्यार हो गया, वही सबसे क्वेश्चन पूछबे करेगा। तो भैया ये क्या बता रहे थे, ये मैं बता रहा हूं कि फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल है, आप इसको याद कर सकते हैं, लेकिन जब भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है तो उसमें कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करना, नहीं तो बाद में क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिक पढ़ना तब तक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि कैला रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। तो अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहिए, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे बहुत सारे पहले से भाई बहन ज्वाइन कर रखे हैं। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग का जो मिशन है 100 के भाई बहन का वो जल्द पूरा हो जाएगा अगर आपका सपोर्ट हुआ तो। हाल फिलहाल टोनी सपोर्ट नहीं कर रहा है, पता ना क्या दिक्कत है टोनी के, कर देना ठीक है, शेयर वगैरह कर देना ताकि हम लोग यहाँ तक पहुंच जाएंगे। और आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों को लव यू, पढ़ाई अच्छे ढंग से करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।